अरे आप मेरी गाड़ी क्यों साफ कर रही हैं? अरे आप यहाँ थे नहीं तो मैंने सोचा आपकी गाड़ी साफ कर दूं क्योंकि आपको मीटिंग के लिए लेट हो रहा होगा। अरे आप गाड़ी क्यों साफ कर रही थी? मैंने ना एक नौकर रखा हुआ है गाड़ी साफ करने के लिए। आप फालतू में मेरी गाड़ी साफ कर रही हैं। आपने जो नौकर रखा हुआ है मैं उन्हीं की बेटी हूँ। अच्छा, तुम रामू काका की लड़की हो? हाँ मैं उन्हीं की बेटी हूँ। वो ना उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि साहब बिना मतलब गाड़ी साफ़ कराए कहीं निकलते नहीं हैं, तो इसीलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। और साहब अभी 9 बजने में 20 मिनट बाकी है, आप बस मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं आपकी पूरी गाड़ी साफ़ कर दूँगी, फिर आप चले जाइएगा। अरे रामू काका की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और मुझे बताया भी नहीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये बात सुन के। और वैसे भी तुम ये काम कर लोगी ना, मतलब तुम लड़की हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुमसे काम करवाना। और रामू काका थे ना तो वो घर का भी काम कर लेते थे और गाड़ी भी साफ कर देते थे, और तुम लड़की हो, अगर ये काम मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। अरे नहीं भैया, मैं कर लूँगी अच्छे से आपकी गाड़ी साफ़। वैसे भी गाड़ी लड़की साफ़ करे या लड़का, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कर दूँगी। काफ़ी अच्छी सोच है तुम्हारी। रामू काका ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हें। और वैसे भी ना रामू काका ना हमारे यहाँ बचपन से काम कर रहे थे, और जब हम लोग छोटे थे तो वही पालते पोसते थे हम लोगों को, और घर का भी काम कर देते थे। और अच्छा, तुम गाड़ी साफ कर लोगी ना पक्का? अरे भैया मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, आप परेशान मत होइए। और अगर गाड़ी साफ हो जाएगी ना उसके बाद मुझे बताना, ठीक है? मैं नीचे आके चाबी ले लूँगा। और हाँ, रामू काका को ना कभी भी कोई चीज़ की दिक्कत लगे, हॉस्पिटल में पैसे की या दवाई की, तो मुझे एक बार कॉल कर लेना, ठीक है? मैं आके वहाँ पे पैसे दे दूँगा आगे। ठीक है भैया, ठीक है, मैं साफ़ आप कर आराम दूँगी। से कर लो, कोई दिक्कत आपको लगे तो बताना। ठीक है भैया, ठीक है, मैं कर देती हूँ। चलो जल्दी जल्दी गाड़ी साफ़ कर देती हूँ। भैया तो बहुत ही अच्छे थे, कितने अच्छे से बात कर रहे थे। जल्दी से गाड़ी साफ़ कर देती हूँ, मुझे भी तो जाना है अपने ऑफिस काम पे। अरे हाँ यार भाई, बस रेडी हो रहा हूँ। वैसे कहाँ छुट्टा मारने चलना है? अरे ठीक है, बीएमसी के बाद मिल लेंगे तुम लोगों से, ठीक है? 1 मिनट अभी करता हूँ। तुम कौन हो भाई? सर वो आपके यहाँ रामू का काम करते हैं ना, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। अच्छा, तो तुम रामू काका की बेटी हो? जी सर। रामू काका ने बताया नहीं कि उनकी बेटी इतनी सुंदर है। वैसे कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? सर मैं आज ही आई हूँ, वो एक्चुअली उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। अच्छा ये बात है। रामू काका, और रामू को क्या हो गया है? तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो डॉक्टर को दिखाया तो वो आज आराम कर रहे हैं, तो इसीलिए उनकी जगह पे मैं आई हूँ। साला बुढ़ा मरा नहीं क्या अभी तक? कुछ कहा आपने? नहीं नहीं बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा हमने कहा ठीक है तुम कार वार साफ कर लो। एक्चुअली मेरे दोस्त के साथ छुट्टा मारना है, तो एक काम करो ना, तुम भी हमसे दोस्ती कर लो, साथ में चलते हैं ना। सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं यहाँ काम करने आई हूँ। अरे मैं कहा कैसी बात है क्या, मैं तो कह रहा हूँ हमसे दोस्ती कर लो, जान पहचान हो जाएगी, फिर हम लोग क्लब व्लब चलेंगे, बिल्कुल पार्टी वगैरह करेंगे यार। सर आप गलत समझ रहे हैं, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हैं। मैं बस अपने पापा की जगह यहाँ पे काम करने आई हूँ और कुछ नहीं। अरे मैं कहाँ गलत समझ रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि तुम गाँव से हो, तुमको कुछ पता नहीं होगा शहर के बारे में। आओ चलो तुमको घुमा फिरा देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं होगा। नहीं नहीं सर, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हैं। मैं बस आज काम करने आई हूँ। क्या यार, मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ और तुम यार घुमा रही हो हमको गोल गोल। सुनो एक काम करो ना, आओ चलो चलते हैं, अभी क्लब होके आते हैं। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ ना मैं काम करने आई हूँ, कल से मेरे पापा ही आएंगे, मैं सिर्फ आज काम करने आई हूँ यहाँ पे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम फटाफट मेरी कार साफ कर दो, ठीक है? मुझे दोस्तों के साथ जाना है। ठीक है सर, आपसे एक हेल्प चाहिए थी। हाँ बताओ। एक्चुअली यहाँ से ऑफिस जाना है, तो अगर आप बोले तो मैं आपके वॉशरूम में बस कपड़े चेंज कर लूँ। अरे बिल्कुल, हम तो इसी के लिए बने हैं। आइए, आपको वॉशरूम में चेंज करा, वॉशरूम में कर लीजिए, चाहे मेरा पूरा बेडरूम खाली है वहाँ चेंज कर लीजिए। मैं वॉशरूम में ही कर लूँगी। आइए, हम इसी के लिए बने हैं, आपके सेवा में पूरे तत्पर रहेंगे। आइए। ठीक है सर। आइए आइए आप। ससुरी इतनी मस्त माल है, पता नहीं कहाँ थी अभी तक। बाथरूम में चल ली, इसको दबोच लेंगे वहीं पे। अरे यार ये लड़की क्या करने लगी, सारी देखने में तो सीधी लगती है लेकिन है बड़ी तेज। बस आने दो इसको, दबोच लूंगा। पता नहीं क्या कर, नहाने वहाने लगी क्या वॉशरूम में। ठीक है सर, थैंक यू, मैं चलती हूँ, आपने मुझे वॉशरूम यूज़ करने दिया। अरे आपने तो पूरे जज्बात ही चेंज कर दिए। आप कहाँ वो गरीब सी लग रही थी, कहाँ आप स्टाइलिश सी। सर वो हमारे ऑफिस में ड्रेस कोड है ना 1 पीस का, तो हमें ये पहन के जाना पड़ता है। ओह ये बात है, ड्रेस कोड है। बताइए आप तो बिल्कुल मॉडल लग रही हैं, तभी तो मैं कह रहा हूँ आप दोस्ती हमसे कर लीजिए। सर आप कैसी बातें करें, मैंने आपसे बोला ना मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ आप ऐसी लड़की है, मैं तो कह रहा हूँ आप दोस्ती कर लीजिए हमसे, जान पहचान। मैं क्लब व्लब लेके कर लूँगा, आपको घुमाऊंगा फिराऊंगा।
अगर दोस्ती ज़्यादा गहरी होगी तो मैं आपको गोवा तक लेके जा सकता हूँ। सर मैं क्लब नहीं जाती हूँ, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मुझे गोवा नहीं जाना है, मैं काम पे जा रही हूँ अपने। अरे मैं आप कहाँ गांव वगैरह में कहाँ क्लब होते हैं, आइए हमारे साथ घूमिए ना। सर मुझे नहीं घूमना, आप तो पीछे ही पड़ गए हैं बिल्कुल। अरे नहीं, मैं कहाँ पीछे। वैसे ऑफिस से कब छूटते हैं आप? सर आपको क्या करना है, मैंने आपका काम कर दिया ना, मैंने चेंज कर लिया, मुझे जाने दीजिए। अरे मैं कह रहा हूँ कि ऑफिस से छूटेंगे फिर डायरेक्ट मैं वहीं से आपको पिक कर लूँगा ना। अरे बहुत पैसा है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, कार वार सब देख ही रहे हैं। हमारे भैया के पास ना बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ऐश कराएंगे आपको। सर मुझे पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ कि लड़कों के पैसों के पीछे देख। क्या यार, मैं कब से तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, तुम यार ऐसे ऐठन दिखा रही हो हमको। मैं तो कह रहा हूँ दोस्ती ही कर लो ना, क्या दिक्कत है तुमको? सर मुझे दोस्ती नहीं करनी, आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? मैंने आपसे हेल्प मांगी चेंज करने के लिए, मैंने कर लिया, मुझे जाने दीजिए। अरे मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, आप समझिए ना बात को। सर ये सब आप क्या कर रहे हैं? मैं आपसे बोल रही हूँ मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। दोस्ती करना चाहता हूँ, समझिए ना बात को। सर ये सब आप क्या कर रहे हैं? अरे मैडम आप मुझे फिर आज भाग गई है, देखते हैं कब तक भागती हो। अरे आप काम कर रही हो? नमस्ते भैया। नमस्ते। जी मैं कर रही हूँ। बाकी कोई चीज़ की दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं कभी भैया। भी कोई चीज़ की दिक्कत होगी ना तो मुझे बताना। और ये बताओ रामू काका कैसे हैं आप? भैया हॉस्पिटल में अभी उनकी तबीयत खराब है, तभी मैं अभी काम पे आ रही हूँ इस वजह से। अभी तक रामू काका ठीक नहीं हुए? नहीं अभी तो नहीं, तबीयत उनकी खराब है पापा की। मैं समझ सकता हूँ, एक तो रामू काका की उम्र भी हो गई ना, अब वो काम करने के लायक नहीं है। अब मैं खुद ही सोचता हूँ कि उनसे ये सब काम ना कराया करूँ, और तुम भी ये काम कर रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं भैया, मैं अपने पापा की जगह कर रही हूँ, कोई बात नहीं। एक तो आज के समय में ना तुम काम कर रही हो अपने पापा का, आज के समय में कोई काम ही नहीं करना चाहता। इसी जगह कोई लड़का होता ना, वो कहता मुझे क्या मतलब है, जिसका काम है वो करे। तुम बेटी होके अपने पापा का हाथ बटा रही हो ना, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती लाइफ में। और एक बेटी ना चाहे कुछ भी कर सकती है। और तुम बताओ, मुझे पता चला रामू काका से तुम पढ़ाई भी करती थी? हाँ भैया, मैं जॉब भी करती हूँ घर चलाने के लिए, और गवर्नमेंट जॉब की पढ़ाई भी कर रही हूँ। अरे वाह, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रही हो? जी भैया। चलो बहुत अच्छी बात है। एक दिन जब तुम अफसर बन जाओगी ना तो हम तुम्हारे पास आएंगे, बोलेंगे जय हिंद। आपके मुंह में घी शक्कर भैया, अरे बस जल्दी। बन जाओ। कोई बात नहीं, आराम से अपना ध्यान रखना। कभी भी कोई चीज़ की दिक्कत हो ना मुझे बताना, क्योंकि मैं तुम्हें ना बचपन से जानता हूँ, रामू काका को भी जानता हूँ। और रामू काका तो हमारे यहाँ बचपन से हैं, और हम भी जब बड़े हो रहे थे तो रामू काका हम लोग को गोदी में खिलाए हैं, स्कूल लेके जाते थे। रामू काका से ना हमारा एक फैमिली जैसा रिश्ता है। कभी तुम्हें ज़िंदगी में कोई भी चीज़ की दिक्कत लगे या कभी कुछ पैसे की दिक्कत लगे तो मुझे बताना। अरे तुम एक काम करो, रामू काका की तबीयत खराब है ना, तुम ये पैसे पकड़ो। अरे पकड़ो भैया, अरे ये पैसे पकड़ो, ये पैसे पकड़ो। और रामू काका को ना कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और तुम्हें भी कोई चीज़ की दिक्कत हो ना इसी में से खर्च कर लेना। और हाँ, तुम्हें बुक चाहिए होगी ना, तो एक काम करना, इसी में से बुक भी ले लेना और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना। भैया और लेकिन इतने सारे पैसे मैं नहीं रख सकती हूँ। अरे कोई बात नहीं, तुम अपने पास ये पैसे रखो, मुसीबत में ना काम आते हैं। वैसे भी रामू काका की तबीयत नहीं ठीक है, तुम भी जॉब करती हो, महीने में एक ही दो बार तो एक बार सैलरी आती है, 2-3 बार थोड़ी आती है ना। और तुम आराम से अपना काम करो। आज मैं ये गाड़ी लेके नहीं जाऊँगा, ठीक है? ठीक है भाई, थैंक यू भैया, आप बहुत अच्छे हैं, भगवान है आप मेरे अरे लिए। कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे दिया है ना, तो मैं तुम लोगों के ऊपर क्यों नहीं खर्च कर सकता हूँ। एक काम करो, तुम गाड़ी साफ कर लेना, और घर में खाना रखा हुआ है, खाना खा के ऑफिस जाना, ठीक है? ठीक है भैया, ठीक है। अपना काम करो। बताओ, बड़े साहब कितने अच्छे हैं, और एक वो छोटे साहब कितने सारे पैसे दे दिए इलाज के लिए। भगवान कुछ कुछ लोगों को कितना अच्छा बनाते हैं, और इनका छोटा भाई कितना बदतमीज़ आदमी है। अब पापा का इलाज हो जाएगा। क्या हुआ, कार साफ हो गई? सर बस कर ही रही हूँ। क्या हुआ, रामू काका की तबीयत ठीक हुई कि नहीं हुई? नहीं अभी उनकी तबीयत नहीं ठीक हुई है, वो अभी भी हॉस्पिटल में है। अच्छा ठीक है, रामू काका सही हो जाएंगे। वैसे भी भैया पैसे वैसे तो दे दिए होंगे। हाँ भैया ने पैसे दिए आपके। तो सुनो, एक काम करो, आओ चलो, आज मौसम भी अच्छा है, चलो घूमने चलते हैं। नहीं मेरे को काम है, फिर ऑफिस भी जाना है, पढ़ाई भी क्या करनी है। यार, कौन सी ऑफिस की बात कर रही है? तुम्हारी 10,000 रुपए की सैलरी है, तुम आओ हमारे दोस्त के ऑफिस में, तुमको लगवा देते हैं। वहाँ 25,000 रुपये सैलरी है, बाकी अलग खर्चा अलग से मिलेगा तुमको। नहीं मैं जो काम करी हूँ मैं उसमें खुश हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूछने के लिए। क्या यार, मैं हर बारी तुमको प्यार से हैंडल करता हूँ, तुम हर बारी मना कर देती हो हमको। तो सुनो ना,
आओ चलो तुमको गोवा लेके चलते हैं। सर ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, और आप बार बार मेरा हाथ क्यों पकड़ लेते हैं? अरे नहीं, हाथ तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं दूर हो जा रहा हूँ। ठीक है, चलो तुम गांव की लड़की आओ, चलो तुम्हारा फेशियल करवा देंगे। ठीक है? नहीं सर, मुझे ब्यूटी नहीं। पार्लर मेरे दोस्त का है। नहीं सर, मुझे ये नहीं पूरा- कराना। आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? नहीं ना, बिल्कुल पीछे थोड़ी पड़ा हूँ यार। हम तो कह रहा हूँ दोस्ती वोस्ती करो यार। तुम क्यों मुझे ऐसा इग्नोर कर रही हो? सर मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी। आप इतने अमीर आदमी, मैं इतनी गरीब लड़की हूँ, आपको बहुत सही लड़कियाँ मिल अरे जाएंगी। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि तुम अमीर लड़की हो? मैं भी कह रहा हूँ तुम गरीब हो। मैं तो कह रहा हूँ तुम गरीब हो। मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा ना। कितने पैसे चाहिए बताओ नहीं तुमको? सर मुझे पैसे नहीं चाहिए। 40,000 50,000 बताओ कितने चाहिए तुमको? नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आप और कोई और देख लीजिए ना, जो आपके साथ क्लब जाए, दारू पिए, हमारे अय्याशी साथ करे। सर मैं एक वैसी बारी- नहीं हूँ। एक बार हमारे साथ घूमोगे ना 10,000 रुपए देंगे। नहीं सर, मुझे नहीं चाहिए। चाहो 20,000 रुपए तुमको दिया। सर मुझे पैसे नहीं चाहिए। आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस ईमानदारी से अपना काम करने अरे दीजिए। यार तुम क्यों मना कर रही हो हमको? तुम समझती क्यों नहीं सर हो? ये आप क्या करें? अरे सुनो, मैं आपसे बोल रही हूँ ना। आज घर पे भैया भी नहीं है, ना ही कोई नौकर है। ठीक है ना? आओ चलो चलते हैं ना। सर ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे- मेरा हाथ छोड़िए। अरे हाथ तो मेरा छोड़। हाथ छोड़िए। मैं आपको कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि मेरे साथ में ये सब मत करिए। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ। अब बार बार मेरा हाथ पकड़ लेते हैं। देखो प्यार से चल रही हो कि नहीं चल रही हो तुम? सर आप कैसी बातें करें? मुझे प्लीज काम करने दीजिए। अगर प्यार से नहीं चलोगे मैं जबरदस्ती कर दूंगा तुम्हारे साथ। सर ये कैसी आओ बात? चलो। मेरा हाथ छोड़िए। चलो। मैं चिल्ला दूंगी। चलो। अरे साली फिर बच के भाग गई यार। बताओ, आज तो घर पे भी कोई नहीं था। इनको पता नहीं क्या दिक्कत होती है हमसे। चलो देखते हैं कब तक बचती हो तुम। कभी तो कभी आओगी। अरे प्रियांशी, प्रियांशी, ये लड़की कहाँ चली गई? गाड़ी भी बहुत गंदी है। प्रियांशी, गाड़ी पेपर क्या लगा हुआ है? भैया मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकती हूँ, आपका छोटा वाला भाई मुझसे बदतमीजी करता है। ये मैं अपने छोटे वाले भाई को क्या बताऊँ? एक काम करता हूँ ना, रामू काका के घर चलता हूँ। अरे प्रियांशी बेटा, अभी तुम्हारी मैंने चिट्ठी पढ़ी, उसमें तुमने ये लिखा कि मेरा छोटा वाला भाई तुमसे बहुत बदतमीज बात करता है। पूरी बात बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? भैया वो मैं आपको बताना तो नहीं चाहती थी, बट कई बार छोटे साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी है। तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और मुझे नहीं पता था मेरा छोटा वाला भाई तुम्हारे साथ ये सब करता है। अगर मुझे पहले पता होता ना, मैं उसको बहुत मारता और पुलिस के हवाले कर देता। भैया मुझे पता होता कि वो ऐसे, मैंने उन्हें कई बार समझाया भी कि छोटे मालिक मेरे साथ ऐसे मत करिए। मैं क्लब नहीं जाती हूँ, मैं ऐसी जगह नहीं जाती हूँ, पर वो हर बार मेरा हाथ पकड़ लेते थे, मेरी कमर में हाथ डालते थे और कहते थे कि मेरे साथ घूमने चलो। रोने क्या बोलूं अपने छोटे ले भाई को ना। मेरा छोटा वाला भाई ना बहुत ज़्यादा बर्बाद है। ये चंद पैसे क्या आगे उसके पास ना, वो बहुत ज़्यादा अय्याशी करने लगा है। उसके साथ ये जितनी संगतें हैं ना, मैंने कितनी बार उसको समझाया है, पर उसको ये चीज़ समझ में नहीं आती। बताओ, रामू काका की लड़की के ऊपर वो ये सब गंदी नज़र डाल रहा था। भैया मैंने उनसे बोला कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मेरे पापा आपके यहाँ बहुत सालों से काम कर रहे हैं, मैंने सिर्फ इस वजह से मैं काम करने आई थी। मैं पढ़ती भी हूँ, मैं घर का भी काम करती हूँ, मैं ऑफिस भी जाती हूँ। मैं वैसी लड़की नहीं भैया। मैं समझ रहा हूँ तुम ऐसी लड़की नहीं हो। देखो बेटा, मैं तुमसे क्या ही बोलूँ, सारी गलती मेरी है। मेरे संस्कार में कुछ कमी रह गई होगी जो मेरा भाई ऐसे निकला। पर बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को माफ़ कर देना। आज के बाद तुम मेरे घर पे काम करने मत आना। पर हाँ, तुम्हें किसी भी चीज़ की कभी दिक्कत होगी ना, तुम मुझे बताना। मैं तुम्हारा बड़ा भाई जैसे ना हमेशा खड़ा रहूँगा। भैया आप माफ़ी मत मांगिए, आप तो बहुत अच्छे, आप तो हर बार मेरी मदद करते हैं। बस वो छोटे मालिक, भैया मैं आपके काम नहीं कर पाऊंगी। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं काम नहीं कर पाऊंगी ऐसी जगह। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ना अपना घर देखो, पापा को देखो, मैं देख लूँगा क्या करना है मुझे, ठीक है? और ध्यान रखना अपना, ठीक है? कोई चीज़ की कभी ज़रूरत लगे ना, मुझे बता देना। ठीक है भैया, ठीक है। बड़े मालिक कितने अच्छे, छोटे मालिक कितने बुरे हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो गरीब लड़कियां होती हैं उनके साथ ऐसे अमीर घर के लोग इतनी बदतमीजी करते हैं? रवि, रवि, यहाँ आओ।
यहाँ आओ। अरे क्या हो गया भैया, आप आज इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्ला क्यों रहा हो? तुमने रामू काका की लड़की के साथ क्या किया है? रामू काका की लड़की के साथ मैं तो कुछ नहीं किया। इतना शरीफ ना बनो, ना तुम इतने शरीफ हो। रामू काका की लड़की ना नौकरी छोड़ के चली गई है। उस चिट्ठी में उसने ये लिखा था, भैया आपका छोटा ला भाई ना मुझसे बदतमीजी करता है, और हाँ चिट्ठी के बाद ना मैं उसके घर मिलने गया था उसने मुझसे क्या क्या बोला। तू ऐसा आदमी है, कितनी गंदी गंदी बातें कर रहा था उससे। नहीं भैया, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, मैंने सोचा वो गांव की लड़की है, आओ तो हमसे दोस्ती कर दूंगा, घुमाता फिराता हूँ, और भला मैं उसको क्या कहूँगा, मैं कुछ छेड़ा थोड़ी हूँ। अच्छा, तो घुमाएगा फिराएगा और उसको क्लब लेके जाएगा, यही ना? यही संस्कार दिया था मैंने तुझे। कहाँ गया वो रवि जो इज्जत करता था अपने भैया की? आज को तो रामू काका की लड़की नहीं छोड़ा, वो बाप के समान है। रामू काका की जो लड़की है ना हमारी बहन जैसी है। भैया ज्यादा मुझे डांटिए नहीं, वो 2 कौड़ी की लड़की के लिए आप मुझ पे चिल्ला रहे हैं। चिल्ला इसलिए रहा हूँ रवि ना, तेरे दिमाग में ना नशा भर गया है। अपने आवारा दोस्तों के साथ रह के ना तू बर्बाद हो गया है। तू पैसे की इज्जत करना नहीं जानता। अरे तू पैसे की इज्जत ना करता पर उस लड़की की इज्जत करता। पता है वो लड़की कितना रो रही थी? अरे तुझे पता है रामू काका हॉस्पिटल में एडमिट है। अरे वो बुढ़ा मर जाए, हमसे क्या मतलब? भैया आप वो 2 कौड़ी की लड़की के लिए मुझ पे हाथ उठाया आपने। शायद आप भैया भूल रहे हैं कि इस सारी प्रॉपर्टी में ना मेरा भी हक है। अरे हिस्सा होगा, पर तुझे हिस्सा तब मिलेगा ना जब तू अपने आवारा दोस्तों के साथ रहना बंद कर देगा। मैं तब हिस्सा दूंगा। और वैसे भी तू कुछ करता तो है नहीं। और रामू काका की लड़की के साथ जो तूने किया ना, अगर वही कंप्लेंट मैंने पुलिस वालों को कर दी, सोच तुझे उठा ले जाएगी। पर जानते किस लिए नहीं कर रहा हूँ? मम्मी पापा का सम्मान करके तेरे साथ ये सब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि श्रीवास्तव खानदान का ना नाम बर्बाद हो जाएगा। भैया आप 1 रुपए हमें देते नहीं है, न हमारा खर्चा देखते नहीं हैं। दूंगा, 1 रुपए नहीं दूंगा। तुझे जो कर पाना वो तू कर लेना। अब निकल यहाँ से। कोई ना, मैं प्रॉपर्टी के कागज लेके आ रहा हूँ, आप वो सिग्नेचर कर दीजिएगा। चल निकल। इसकी आदत बहुत खराब हो गई है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना ये बर्बाद हो जाएगा। आने दो आज भैया को, प्रॉपर्टी के कागज पे सिग्नेचर मैं करवा के ही मानूंगा, चाहे मुझे जो करना पड़े। आगे भैया आप बोलो रवि, क्या काम है? हाँ भैया, ये प्रॉपर्टी के कागज आप इस पे सिग्नेचर कर दीजिए, एक यहाँ और एक यहाँ। हाँ, दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे उस दिन गुस्से में मैंने तुमको मार दिया था, अब उसका बदला क्यों ही ये सब ले रहे हो? अब वैसे भी जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है। आज नहीं तो मैं कल कर दूंगा तुम्हारा ना। और वैसे भी रवि तुमने गलती की थी, इसलिए मैंने तुमको मारा था, वरना मैं क्यों मारता तुम्हें? तुम ये सोचो, रामू काका की जो लड़की है हमारी छोटी बहन जैसी है, तुमने उसके ऊपर गंदी नजर डाली तभी मैंने मारा। अगर मम्मी पापा होते वो तुमको मारते तब क्या करते तुम? ऐसा कुछ नहीं भैया, अगर आप ऐसा सोचते ना तो मुझे उस दिन थप्पड़ नहीं मारते। अरे तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हें थप्पड़ तो मार ही सकता हूँ। मुझे भैया ऐसा कुछ नहीं सुनना, आप प्रॉपर्टी कागज पे साइन कर दीजिए। वैसे भी पिताजी मरने से पहले आधी प्रॉपर्टी हमारे नाम करके गए ही थे, तो आप जो कागज पे साइन करिए वो हमारे नाम हो जाएगी। क्या रवि, तुम्हें बिल्कुल बात करने की तमीज नहीं है? वो हमारे पिताजी थे। अरे भैया ये सबसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक काम करिए प्रॉपर्टी कागज साइन करिए। मुझे लग रहा है ना नशे के चक्कर में तुम बर्बाद हो गए, और तुम्हारे हाथ में अगर ये जमीनें गई ना तो हो सकता है कि तुम कुछ भी करोगे, बेच दोगे, नशा करोगे, तुम्हारे दोस्त तुम्हें लूट लेंगे। मैं कुछ भी करूं भैया, आपको क्या लेना? वैसे भी आप मेरे सगे भाई नहीं हो, आप मेरे और अभी तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं इस पे साइन करूंगा? तुम्हें लगता है मैं साइन करूंगा? आप साइन कैसे नहीं करेंगे? मेरे पास सब उपाय है। साइन तो मैं नहीं करने वाला। रोहित, तुम किसको बुला रहे तो हो? आप यहीं करके जाएंगे भैया, आप अभी जानते कहाँ हैं। अरे रवि, मगर ये सब रवि भाई। हाँ भाई रोहित, क्या रे कैसे साइन नहीं कर खड़ा हो? चल आप साइन कैसे नहीं करेगा? मैंने कौन है? बोला था ना, अबे कर, तेरे भाई का दोस्त हूँ। 3 बहुत मर्डर के देख केस लिया। चलते हैं इस पे। चल हाथ पकड़ा साइन इनका। मैं नहीं करूंगा रवि। पेन पकड़ा रवि, तू पेन पकड़ा। अभी ये गलत कर रहे हो तुम। चल पकड़ा। रवि ये गलत कर रहे हो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, साइन कर। तुम। रवि ये गलत कर, रवि गलत एक कर रहे हो वहाँ ये भी, चीज ऊपर तुम। भी। एक मिनट एक मिनट, पछताओगे बहुत। बस हो गया। अब पछताने से क्या ही हो सकता है भैया। रवि तुमको चल क्या रवि, अरे चलो अपना अपना काम हो गया। आजा। आ जाओ, रवि चलो। तुमको क्या लग रहा है ये जमीन सब तुम्हारी हो गई? अरे देखना एक दिन तुम भुगतोगे, मेरे ही पास आओगे लौट के। तुमने बहुत गलत काम किया रवि। मैडम नमस्ते। मैडम मेरे भैया ने प्रॉपर्टी को लेके हम पे केस कर दिया है, और मैडम ये केस कोर्ट में चल रहा है, और कोर्ट वालों का साफ साफ कहना है कि आपके जो भी ज़िले के अधिकारी हैं आप उससे सिग्नेचर करवा के लाइए। तो मैडम आप एक सिग्नेचर कर देंगी तो मेरे हिस्से की ज़मीन मुझे वापस मिल जाएगी। तो मैम साहब प्लीज़ एक सिग्नेचर आप कर दीजिए।
अरे तुम मतलब आप हाँ मैं, क्यों, क्या हो गया? मतलब आप जिले की अधिकारी, ये कैसे हो गया? क्यों नहीं हो सकती क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मतलब तुम तो रामू काका की बेटी थी और हमारे घर में साफ सफाई का काम करती थी। पहली बात तो मुझसे तमीज़ से बात करिए, और दूसरी बात मैं मैडम। काम करती थी, और मैंने ये भी तो बताया था कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ गवर्नमेंट जॉब की। तो देखिए मैं आज यहाँ हूँ क्योंकि मैं आप लोगों की तरह घूस दे के या पैसे से यहाँ नहीं पहुँची हूँ, अपनी मेहनत से पहुँची हूँ। मैडम छोड़िए ना, सब पुरानी बात है। आप एक सिग्नेचर कर लीजिए, मेरे हिस्से की ज़मीन मुझे वापस मिल जाएगी। अच्छा सिग्नेचर कर दूँ, किस पे जरा देखो तो। अच्छा तो ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, तो क्यों सिग्नेचर करवाने हैं आपको इस पे? मैडम मेरे भैया ने मेरे ऊपर केस कर दिया है, आपको तो पता ही है, उसमें मेरी आधी प्रॉपर्टी है। अच्छा आपके भैया ने आपके ऊपर केस कर दिया है? अब कितना झूठ बोलोगे। हाँ आपके भैया ना इतने ईमानदार आदमी हैं, उन्होंने मेरी इतनी मदद करी थी, आज उनकी वजह से मैं यहाँ पहुँची हूँ। अगर वो मेरी मदद नहीं करते ना तो मैं कभी यहाँ नहीं पहुँच पाती, और आप उनके खिलाफ ऐसे कर रहे हो। मैडम आप क्यों पुराने बदले ले रही हैं हमसे? प्लीज़ आप एक सिग्नेचर कर दीजिए ना। बदले? अभी मैंने कहाँ बदले लिए, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैं तो आपको बस सच बता रही हूँ। क्यों, सच चुभ रहा है क्या? नहीं नहीं मैडम, मेरा ये नहीं कहना है। मैडम आप एक सिग्नेचर कर देंगी तो मुझे अपनी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। आपको आपकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी? वो आपकी प्रॉपर्टी है क्या? अरे क्यों अपने भाई के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो? हाँ कितना अच्छा आदमी है वो, और खुद को देखो, तुम आज भी वैसे के वैसे ही हो, ना कभी सुधरे थे ना कभी सुधरोगे। ले जाओ इसको। मैडम मैं तो कह रहा हूँ कि ना तो आप मेरे से प्रॉपर्टी के आधे पैसे ले लीजिए। शट अप! यहाँ पे घूस दे रहे हो? हाँ मेरे ऑफिस में आके मुझे घूस दे रहे हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे? चलो निकले यहाँ से। सॉरी मैडम, देख लीजिए एक सिग्नेचर की बात है शट मैडम। अप! समझ नहीं आया तुम्हें? आज भी तुम वैसे के वैसे ही हो। अरे तुम्हारा भाई कितना ईमानदार आदमी है, और तुम वैसे घटिया थे, जैसे तब थे वैसे अभी भी हो। मैडम सॉरी, देख लीजिए पुराने बदले मैडम आप क्यों निकाल रही हैं हमसे? एक सिग्नेचर कर देंगी तो मेरी ज़मीन मुझे मिल जाएगी। पुराने बदले? अभी तो मैंने पुरानी बातें की कहाँ हैं? क्यों भूल गए क्या? जिस तरीके से तुम मेरा हाथ पकड़ते थे, मुझे अपने करीब खींचते थे, मेरे साथ बदतमीज़ी करते थे, और पुराने बदले तो भी मैंने लिए ही कहाँ हैं? ये फाइल लो और निकलो यहाँ से। गेट आउट! कैसे कैसे लोग हैं बताओ। अब इसका भाई इतना अच्छा आदमी है और ये कभी नहीं सुधरेगा। बताओ मेरे ऑफिस में आके मुझे घूस देने की बात कर रहा है। ऐसे लोग ना कभी नहीं सुधरते हैं।